दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और जो मेरे नए इलेक्ट्रीशियन भाई हाउस वायरिंग का काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मेरे भाइयों, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये पूरा सिस्टम हमें समझाता है कि हमें पूरे फ्लैट की वायरिंग कैसे करना है, एमसीबी कौन से लगाना है, ब्रेकर कौन सा लगाना है, पाइप कौन सा लगाना है, सारी चीज़ें इसमें जो है हमारी लिखी रहती है। हमें उसके हिसाब से पूरे फ्लैट की, पूरे घर की, पूरे बिल्डिंग की वायरिंग करना रहता है। अगर ये समझ गए ना आप, तो ये जान लीजिए आपकी वायरिंग कोई काट ही नहीं सकता। आप नंबर 1 प्रोफेशनल हाउस वायरिंग जो बोलते हैं ना, वो आपकी नंबर 1 की हाउस वायरिंग हो जाएगी। तो वायरिंग करने में अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप कहीं पे भी फ्लॉप नहीं हो सकते हैं। चलिए, क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने mm की पाइप लगाएं, कौन सा ब्रेकर लगाएं और कौन सी एमसीबी लगाएं। इसलिए कि जब ये हम काम करते हैं ना, हाउस वायरिंग करने जाते हैं हम लोग, तो हम लोगों को कंपनी में ये मिलता है, ठीक है, कंपनी से मिलता है कि ये हमारा रूम है और उस रूम का ये डायग्राम जो है कि वो अलग रहता है। और उस रूम में जो हमारा एमसीबी बॉक्स रहता है ना, सबसे जान क्या होती है इलेक्ट्रिशियन की, एमसीबी बॉक्स होता है, डीबी, और डीबी से ही हम हर जगह वायर लेके जाते हैं। अगर उसके बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर बताइए कैसे हम कौन सा वायर एसी के लिए ले जाएंगे, फ्रिज के लिए कौन सा ले जाएंगे, कौन सा पाइप ले जाएंगे, कौन सा ब्रेकर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे इसमें दर्ज होती हैं और नोट होती हैं कि हमें जो ब्रेकर लगाना है वो कितने का लगाना है, एसी लगाना है उसमें कितने mm का वायर, पाइप और सारी चीज़ें डालना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है कि आपको समझा दूँ कि ये क्या चीज़ है। अब ये जान लीजिए कि अगर आप हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो ना डीबी के बारे में समझना होगा। ये डीबी का पूरा सिस्टम है कि कहाँ कितने mm का वायर लगाएंगे और कौन सा ब्रेकर लगाएंगे और क्या नाम है, कौन से, ये 3 फेज़ का है तो सिंगल फेज़ का भी इसी तरीके से रहता है कि आपको कौन सा वायर लगाना है, कौन सा ब्रेकर लगाना है और किस सर्किट में डालना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे किस लोड में आपको बांटना है। ये देख रहे हैं लाल पीला नीला होता है ना, किस में कितना बांटना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। ये देखिए लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन डीबी, बोर्ड डीबी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, पहले यहाँ पे देखिए लिखा है लोड टाइप, यानी लोड आपका क्या रहेगा, लाइट रहेगी। लाइट के लिए यहाँ लिखा है कंड्यूट साइज। कंड्यूट साइज मतलब होता है पाइप। आप पाइप कितने का लगाएंगे, लाइट क्या, जहाँ जहाँ पे लाइट लगेगी वहाँ पे आप पाइप कितने का लगाएंगे, 25 mm का। और उसका जो है ना, देखिए लोड कितना हो रहा है, टोटल लोड देखिए कितना है, 175 वाट है, ठीक है। और ये किस सर्किट में लगाएंगे, लाल वाला, यानी 3 फेज़ अगर है तो आप लाल वाले में लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वायर साइज mm2, तो यहाँ पे लिखा है कि 3 वायर आपको डालना है, एक न्यूट्रल डालना है, एक फेज डालना है और एक अर्थिंग डालना है, ठीक है। 3 वायर डालना है और वो भी 2.5 mm का। यहाँ पे देख रहे होंगे 2.5 लिखा है, जो ये लिखा हुआ है 2.5 mm का वायर डालना है। और यहाँ पे सीबी जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कितने एम्पियर का ब्रेकर लगाना है, एमसीबी लगाना है, यानी 16 एम्पियर का आपको ब्रेकर लगाना है। ये हो गया, पहली चीज़ समझ गए। फिर दूसरा समझिए, ये देखिए लिखा है आउटलेट सॉकेट आउटलेट। ये पाइप इसमें कौन सा लगाएंगे, पाइपिंग हम कितने करेंगे, 25 mm की पाइप लगाएंगे, ठीक है, पीवीसी पाइप। यहाँ पे आप पीवीसी नहीं दर्शाया है, कहीं कहीं दर्शाया रहता है। पावर सॉकेट बेडरूम के लिए कितना लोड हो जाएगा, मैक्सिमम 1600 वाट लोड हो जाएगा। और इसको किस में लगाएंगे, हमारा जो 3 फेज़ रहता है उसमें हम इसको पीले वाले में देंगे। लोड को बांटना भी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। लोड जो है ना, कैलकुलेशन करके आप लोड को बांट दीजिए कि हमारा एक ही वायर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, हमारा लाल पीला नीला पे बराबर लोड आए, ठीक है। पहले समझिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। बेडरूम का 1600 वाट हो गया। इसमें देखिए वायर कितना लग रहा है, वायर साइज आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है वायर साइज जो है 3 वायर आएगा, न्यूट्रल फेज अर्थिंग। वायर भी लिखा है कितना वायर ले आना है, 3 लाना है, 4 लाना है कि 2 वायर लाना है, ये सब समझा अगर हाउस वायरिंग करे सीखा था तब तो। और ये देखिए सीबी लिखा है कि ब्रेकर कौन सा लगाएंगे, ब्रेकर कौन सा लगाएंगे हम, ब्रेकर यहाँ पे 20 एम्पियर का लगाएंगे। ये आपको मिल गया तो आप पूरा जो है डीबी की ड्रेसिंग कर सकते हैं और उसका पूरा एकदम नंबर 1 का पूरा उसको सजा सकते हैं। अब आगे समझिए, यहाँ पे लिखा है देखिए माइक्रोवेव या पाइप कौन से लगाएंगे, कंड्यूस साइज 25 mm की। यहाँ पे क्या लिखा है, कुकिंग ओवन, कुकिंग प्लस ओवन है, ये 2 चीज़ इस पे है। लोड कितना हो रहा है,
8800 लोड हो रहा है, ठीक है। और इस लोड को किस पे डालना है, रेड वाले पे। ये लाल बना है ना, लाल के नीचे इसका लिखा हुआ है, तो ये समझ जाइए लाल पे डालना है। कितना डालना है लोड, 8800। अब आगे चलते हैं, क्या देखते हैं, ये देखिए इसका कॉलम पकड़ते रहिए, यहाँ पे आ गए। ये क्या लिखा है, 3 वायर डालना है। 3 वायर में कौन सा कलर वायर डालना, लाल कलर, यहाँ से देखेंगे लाल कलर वायर डालेंगे, एक काला डालेंगे, एक अर्थिंग डालेंगे, ठीक है। ब्रेकर कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 40, तो इसका मतलब हो गया 40 एम्पियर का हमें ब्रेकर लगाना है। ये पूरी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करेंगे ना, वो कंपनी पूरा लिख के देती है कि हमें कौन सा वायर चाहिए, कौन सी पाइप चाहिए, कौन सा ब्रेकर चाहिए, सारी चीज़ें अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं करना। लेकिन ये है कि आपको पढ़ने आना चाहिए, ये समझ जाएंगे ना, तब है ना आप वायरिंग कर पाएंगे। जब इसको समझेंगे नहीं तो कहेंगे यार ये क्या लाल पीला नीला बनाया हुआ है यार, कहीं यहाँ गोला मारा, कहीं यहाँ गोला मारा है। तो इसको समझिए पहले ये है क्या चीज़, ठीक है। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आउटलेट सॉकेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा दिया है इसमें लो करंट का पावर है, कितना है, कितना वाट लेगा, 200 वाट। पाइप समझ लीजिए, यहाँ पे पाइप का साइज़ लिखा, पाइप कितने के, सब यहाँ पे जितनी भी पाइप लगेंगे सब 25 mm की पाइप लगेंगे, ठीक है, 25 mm। और ये यहाँ पे देखिए टोटल लोड जिसका जितना लोड है वो लोड भी लिखा हुआ है, और किस सर्किट में लगाएंगे। ये जो लो करंट का था, ये देखिए यहाँ से आगे जाएंगे तो लाल वाले में नहीं है, खाली है, तो ये पीले वाले में लगा है, ठीक है। ये 200 वाट। और ये वायर देखिए कितना इसमें डालना है, 3 वायर डालना है और 4 mm का वायर डालना है। यहाँ पे साइज़ लिखा है, देखिए 4 बना है तो इसका मतलब 4 mm का वायर डालना है। यहाँ साइज़ भी लिखा, वायर साइज़, ठीक है, 4 mm का वायर डालना है। ये हो गया 4 mm का वायर डालना है। ये कहाँ गया, ये हो गया। और ब्रेकर कौन सा लगाना है, 20 एम्पियर का ब्रेकर लगाना है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, CB मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, कौन सा लगाएंगे आप, 20 एम्पियर का। आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या है, यहाँ पाइप कौन से लगाएंगे, लोड क्या है, AC का लोड है। पाइप कौन से लगाएंगे, 25 mm की पाइपिंग करेंगे। जहाँ तक हमारा AC है वहाँ तक हम पाइप जो दौड़ाएंगे वो 25 mm वाली पाइप दौड़ाएंगे, ठीक है। और दौड़ाते हुए लेके जाएंगे पाइप को। तो ये क्या है, हाई वोल्टेज जो है AC है, ये 1.5 टन की AC है। इसके लिए इसका टोटल लोड कितना हो रहा है, 2234 लोड हो रहा है। अब इसको लोड में देखेंगे कि यह लोड हमारा कितना है, 2234 है। अब ये कहाँ दिया, किस पे लगाना, लाल पे लगाना, पीले पे लगाना, नीले पे लगाना, तो ये देखिए नीले पे लगा है। तो इसको हम नीला, जहाँ पे हमारा ब्रेकर रहेगा नीले वाले में हम कनेक्ट करेंगे। नीला ब्रेकर नहीं रहेगा, नीला वायर जो 3 फेज़ का रहेगा, लाल पीला नीला जिसमें लूप रहेगा उसमें लगाएंगे, ठीक है। वायर कौन सा डालेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 वायर डालेंगे, एक न्यूट्रल, एक फेस, एक अर्थिंग। और यहाँ पे ये जो कलर बना ना, इसको भी समझते रहिए। ये वायर का कलर है, अपने मर्जी से लाल पीला नीला सफ़ेद जौना पावल तो उन्हें लोगों डाल देला ना। यहाँ पे देखा ये नियम है, आई देखा यहाँ पे नीला वायर पड़ी है, देखा नीला वायर डालेंगे, ठीक है। यहाँ नीला वायर डालना है, नीला फेज़ वायर जो डालना है वो नीला वायर डालना है आपको। बाकी न्यूट्रल तो काला रहेगा, और अर्थिंग जो है अर्थिंग वाला कलर रहेगा। ये नीला वायर डालना है। और ये कितने mm का वायर डालना है, 6 mm का वायर डालना है, ठीक है। वायर साइज़ होता है ना, 1 mm, 1.5 mm, 4 mm और 6 mm। और ब्रेकर कौन सा लगाना है, 32 mm का CB सर्किट ब्रेकर 32 mm का लगाना है, ठीक है। ये समझ रहे होंगे कि नहीं, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। अगर इसको समझ गए तो आपको ये जान लीजिए कि आपके काम को कोई काट ही नहीं सकता मेरे भाई। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है हर इलेक्ट्रीशियन को, जो नए इलेक्ट्रीशियन काम सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए आगे है AC है, ठीक है, AC है। इसमें कौन सी पाइप देख लेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, कंड्यूट साइज़ लिखा है, कितना लिखा है, 25। तो ये हम समझ जाएंगे कि हमें 25 mm की पाइप देना है। वायर कौन सा कलर डालना है, तो ये देखेंगे वायर जो है हमें पीला डालना है, यहाँ पे पीला वायर डालना है, ठीक है। पीला वायर का मतलब जो है फेज़ वाला, सिर्फ कलर बदलेंगे। और ये क्या चीज़ है, AC है। ये कितना लोड ले रही है, 3967 लोड ले रही है। और इसको किस पे देना है, तो पीला वाला जो हमारा मेन आया रहेगा उस पे हमको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये वायर कौन सा डालना है, यहाँ पे देखिए 6 mm का वायर डालना है और 3 वायर डालना है, ठीक है, न्यूट्रल फेस अर्थिंग। और ब्रेकर कौन सा लगाना है, 40 एम्पियर का ब्रेकर यहाँ पे लगाना है, ठीक है।
इसी तरीके से पूरा सिस्टम रहता है। ये भी समझ लीजिए, देखिए सॉकेट के लिए कितना है, और नीला है 25 mm का है, और ये देखिए 4 mm का वायर पड़ेगा, यहाँ देखिए 4 mm का वायर पड़ेगा, और ये देखिए 20 एम्पियर का जो है ब्रेकर लगेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है, देख रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए हमें 4 mm का वायर डालना है, 20 एम्पियर का ब्रेकर लगाना है। ये डिश वाशर है, इसके लिए क्या करना है, ये देखिए कितना लोड हो रहा है और कितना वायर डालेंगे, कौन सा वायर डालेंगे, कितने mm का वायर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। लाइट के लिए देखिए 16 एम्पियर का 2.5 mm का वायर डालेंगे सर्किट का। और लूपिंग तो आप जो है जितना आपको चाहिए। ये वाटर हीटर देखिए, वाटर हीटर के लिए कौन सा वायर डालेंगे, 25 mm की पाइप रहेगी, और वायर लगाएंगे हम नीला, और यहाँ पे 4 mm का वायर डालेंगे, और 20 एम्पियर का जो है इसमें ब्रेकर लगाएंगे। ये भी वाटर हीटर है। ये देखिए पावर सॉकेट, माइक्रोवेव। तो इसी तरीके से है, देख लीजिए ये पूरा सिस्टम जो है इसी तरीके से है। इसको समझना मेरे भाई बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि ताकि आप अगर समझे रहेंगे ना तो आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। ये समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पाइप हम कौन सी लगाएंगे, कितने mm की पाइप लगाएंगे, 32 की लगाएंगे कि 25 की लगाएंगे कि 20 की लगाएंगे, और कौन सा कलर वायर डालना है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में देहतवा में कौनो कलर कौनो में डाल देवल जाला ना, तो यहाँ शहर में ऐसा ना होला, और सऊदी अरब में तो एकदम ना होला। कहीं कहीं जुगाड़ लगा तो वहीं होला। और अगर बेहतरीन बढ़िया कंपनी प्रोफेशनल काम मांगती है ना तो ओके कलर भी चाहिए कि लाइट खातिर ई कलर वायर चाहिए, और एकरे खातिर ई कलर वायर चाहिए, एकरे खातिर ई कलर वायर चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम है। देख ला, लोड भी लिखल है, कौन कितना लोड है, और कौन फेज पे तुम्हें देवे के, लाल पे देवे के, पीला पे देवे के, नीला पे देवे के, फेजो लिखल है। ठीक है, यहाँ पे वायर साइज भी लिखल है कि कौन वायर कितना मोट रही, यानी 1 mm का कौन वायर रही, 1.5 mm का कौन वायर रही, कौन 4 mm का वायर रही। और यहाँ देखा ब्रेकरो लिखल है, MCB लिखल है कि कौन MCB कितने एम्पियर का कौने वायर पे देबा, AC पे कितने देबा, ओवन पे कितने देबा, वाटर हीटर पे कितने देबा, गीज़र पे कितने देबा। ये सारी चीज़ यहाँ पे नोट है मेरे भाई। तो आप भी अगर हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ही आप भी काम करिए। हाउस वायरिंग कर रहे हैं तो ये समझ करके हाउस वायरिंग करिए, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी कि पाइप कौन सा लगाएंगे, वायर कौन सा लगाएंगे, और ब्रेकर कौन सा लगाएंगे, और किस फेज़ में हमें लगाना है। 3 फेज़ के अगर अपना ये जो ड्राइंग है तो 3 फेज़ में किस में लगाना, लाल पे लगाना, पीले पे लगाना, नीले पे लगाना, किस पे लगाना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा रहता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत करके आपको समझाया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। काफ़ी मेहनत लगा करके ये चीज़ें आपको समझाया हूँ, और ये इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई। थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाल करके इसको चेक कर लीजिए ये क्या चीज़ है और क्यों समझना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।